दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप जैन आपके अपने YouTube चैनल शुभ वास्तु फाउंडेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दशहरे पर ऐसे कौन से कार्य हम करें, ऐसा कौन सा उपाय हम करें जिसका लाभ हमें साल भर तक प्राप्त होता रहे। तो उसके लिए कुछ चमत्कारिक टोटके मैं आपको बताने वाला हूं, चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने ये सभी उपाय कर लिए तो यकीन मानिए इसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको साल भर तक प्राप्त होने वाली है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दशहरा जो होता है वो एक स्वयं शुद्ध मुहूर्त होता है। और इस स्वयं सिद्ध मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है, आप इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस दिन ना नक्षत्र देखना पड़ता, नक्षत्र तो बहुत अच्छा है ही ना, इसमें कोई समय हमें देखना है ना बार हमें देखना है। और दशहरे के अंदर हमने दशहरे के दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से सफलता की ओर प्राप्त होता है, क्योंकि दशहरा 3.5 मुहूर्त में आता है। तो हमें कौन सा काम करना है, इसके लिए मैंने पहले से आपको कुछ सामग्री आपको दी हुई है, बताई हुई है कौन कौन सी सामग्री आपको तैयार करके रखना है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताता हूं करना क्या है। अगर आपने कोई सामग्री नहीं ली हुई है तो आप उस सामग्री को आज भी ले सकते हैं, तैयारी पूरी आज कर सकते हैं, जिससे कल आप पूरा काम विधि विधान के साथ में संपन्न कर सकें। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले व्यवस्था करना है गौ संरोधक की। गौ संरोधक क्या होता है? गाय के सींग के ऊपर से आप किसी चांदी का अथवा किसी अच्छी धातु का पात्र ले लीजिए, एल्युमिनियम का मत लीजिएगा, पात्र ले लीजिएगा और गाय के सींग के ऊपर से आप पानी की धार छोड़िए। साथ में मंगलाष्टक वगैरह आप पढ़ सकते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, या जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ते हुए गाय के सींग से आपको जल की धारा डालना है और वो धारा का पानी नीचे इकट्ठा करना है। ये आपका गौ संरोधक हो गया। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर करने के लिए, दुकान से बाहर करने के लिए ये गौ संरोधक आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इस गौ संरोधक को आप तैयार करके रखिए, कल सुबह के टाइम पे आप तैयार कर सकते हैं। ये पहला काम आपका हो गया। दूसरा काम ये है कि आप अपने घर के ईशान कोण को एकदम साफ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि ईशान कोण ही वो कोण होता है, घर का वो कोना होता है जो आपको सोचने की शक्ति देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आपके घर का अगर ईशान कोण दूषित होगा तो निश्चित मानिए आपके विचारों में वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपके दिमाग पे हमेशा एक भारीपन बना रहेगा। तो ईशान कोण को साफ कर लीजिए। ईशान कोण कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि ईशान कोण है कहाँ हमारे घर का। तो उसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर आप घर की छत पर जाइए और सूर्य की ओर देखिए। आप जो जहां से सूर्य उदित हो रहा है आपके घर, कुछ लोगों की बड़ी भ्रांति होती है, वो दिशाओं का ज्ञान नहीं कर पाते। पूर्व दिशा को वो बिल्कुल सेंटर में मान लेते हैं कि हमारा पूर्व है, जबकि सूर्य जब वो टिंटेड होता है, मतलब पूरा की पूरा एरिया घूमता है, नॉर्थ दिशा घूमती है, तो उसके साथ में हमें पता लगता है हमारा ईशान भी घूम जाता है ना, सारी दिशाएं घूम जाती हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, छत पे जाकर देखिए कि सूर्य कहाँ से उदित हो रहा है। जहां से उदित हो रहा है सूर्य, जहां से उदित हो रहा है उसके बिल्कुल सामने वो हमारी पूर्व दिशा हो गई और उसके जस्ट पीछे हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है ना। और ऐसे हाथों को आप दोनों तरफ ऐसे फैला लीजिए, सूर्य के सामने आपने सर कर लिया, तो आपके मुंह के सामने सूर्य है, वो हमारा पूर्व दिशा हो गई, आपके जस्ट पीछे पश्चिम दिशा हो गई। और ऐसे जब हमने हाथों को फैलाया तो हमारा जो सीधा हाथ है, दाएं हाथ की तरफ हमारा दक्षिण दिशा हो जाएगी और बाएं हाथ की तरफ हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी। इन दोनों के बीच में, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना जो होता है वो ईशान कोण होता है। और आपके इस ईशान कोण पर, चाहे छत पर, चाहे घर में, चाहे किसी कमरे में, कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा वो कोना होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको काम करना है।
दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि आप अपने घर का मुख्य द्वार को एकदम साफ सुथरा कर लीजिए, एकदम साफ सुथरा, उसको अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए, घर की दहलीज को पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। ये आपको दूसरा काम आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा काम आपका जो है वो ये है कि आप घर के मुख्य द्वार पर बढ़िया बंधनवार, जो आपने आम के पत्तों की बंधनवार तैयार की है, आम के पत्तों की अगर बंधनवार आपके पास नहीं है तो आप अशोक के वृक्षों की बंधनवार भी बना सकते हैं। ज्यादा पत्ते आपके पास नहीं है तो 24 पत्तों की बंधनवार आप बना लीजिए और उसको मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मंगलाष्टक पढ़ते हुए, मंगलाष्टक पढ़ते हुए, ठीक है, आपने जो गौ सरंगोदक तैयार किया हुआ है उसे चांदी की कटोरी में आप ले लीजिए, और जो पान का पत्ता आपके पास में है जो मैंने सामग्री में बताया था, उस पान के पत्ते से उस गौ सरंगोदक के पूरे मंगलाष्टक पढ़ते हुए सारे घर में अथवा व्यापार प्रतिष्ठान में छींटे दे दीजिए, ऐसे छींटे आप मारते जाइए, ठीक है। ये काम आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, ईशान कोण पर मैं आपको यंत्र बता रहा हूं, 3 यंत्र आपको तैयार करना है। मैं आपको यंत्र बता रहा हूं, ये 3 यंत्र आपको तैयार करना है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक भी कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार 2 भी कर सकते हैं, या आप अपनी आवश्यकता अनुसार तीनों भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यंत्र है, ये यंत्र आपको जो तैयार करना है उसके लिए आप अनार की कलम का उपयोग कर सकते हैं। अनार की कलम अगर आपके पास नहीं मिल रही, कोई विकल्प मत कीजिए, आप सिंपल किसी थोड़ी सी पतली सी लकड़ी ले लीजिए किसी भी चीज की, या फिर एक शुद्ध किसी भी चीज की लकड़ी लेकर उसके ऊपर रुई का लगाकर आप उससे भी यंत्र तैयार कर सकते हैं। तो ये आजीविका प्राप्ति बीसा यंत्र है। आजीविका प्राप्ति बीसा यंत्र ये इतना अचूक यंत्र है, यदि किसी व्यक्ति की समस्या है कि उसे आजीविका नहीं मिल रही, उसका रोजगार प्रॉपर नहीं चल रहा, उसे बहुत समस्या आती है इन सब चीजों के लिए, ये बहुत सिद्ध यंत्र है। इस यंत्र को आपको कल शुभ मुहूर्त में बना लेना है, यानी दशहरे वाले दिन बना लेना है। वैसे इसका यंत्र का निर्माण हम भोजपत्र पर करते हैं, लेकिन भोजपत्र कई जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। बिल्कुल सफेद पेपर ले लीजिए, या हल्का सा पीला क्रीम कलर का पेपर अगर आपके पास में होता है तो वो आप ले लीजिए। देखिए, उत्तम द्रव्य, उत्तम सामग्री अगर हमारी होती है तो कार्य भी उत्तम होगा। अगर हमारी सामग्री उत्तम नहीं है, परेशानी है, हम नहीं इकट्ठा कर पा रहे, हम मेहनत नहीं करना चाहते, तब फिर उपाय है कि आप सफेद कागज पर बना लीजिए, क्रीम कलर के कागज पर बना लीजिए, लेकिन कागज को पहले थोड़ा सा गौ संरोधक से शुद्ध कर लीजिए। अगर गौ संरोधक नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़े से आप शुद्ध जल ही ले लीजिए कम से कम, ठीक है साहब। तो क्या करना है, इस यंत्र को आपको तैयार करना है, छोटे साइज में तैयार कीजिए। इस यंत्र को छोटे साइज में आप तैयार कर लीजिए। इसकी अभी प्रतिष्ठा कैसे हमें इसकी पूजन करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये यंत्र एक आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। इतना छोटा यंत्र हो कि ये आप इसको किसी कपड़े के अंदर, किसी ताबीज के अंदर बांध डालकर, या उसके किसी कपड़े के अंदर बांध के इसको अपन भुजा में बांध सकें, आप ऐसा इसको तैयार करना है। इतना बड़ा ही तैयार करना है, ज्यादा बड़ा तैयार नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस यंत्र को भुजा पर धारण किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो यंत्र है वो हमारा व्यापार वृद्धि यंत्र है। ये व्यापार वृद्धि यंत्र क्या है, ये ऐसा चमत्कारिक यंत्र है कि जिस स्थान पर इसको, व्यापार की गद्दी जहां हमारी है उस जगह पर अगर इसको गाड़ दिया जाए, जमीन के अंदर जहां हम बैठते हैं उस गद्दी के नीचे गाड़ दिया जाए, तो आपका व्यापार निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। करना कैसे है, ये यंत्र भी आपको बनाना है। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, प्रत्येक यंत्र को बनाने का एक तरीका होता है कि यंत्र को हमेशा सगुण में बनाना चाहिए। सगुण का मतलब क्या होता है,
श्वास खींच के, अपनी इच्छाओं को धारण करके कि मैं कौन सा ये काम क्यों कर रहा हूं। आपके मन में जो भी इच्छा है उस इच्छा को आप धारण कर लीजिए। श्वास को खींचते हुए आप लाइनों को बनाइए। फिर जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो छोड़ दीजिए, लाइन भी छोड़ दीजिए। फिर श्वास खींचिए और उस लाइन को कंटिन्यू बनाइए। हमेशा लाइनों को नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं और बाएं से दाएं की तरफ हम ले जाते हैं। हमेशा छोटा अंक सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 1, तो ये सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, इसके बाद 2 लिखा जाएगा 2, इसके बाद हमारा 3 लिखना है। इस प्रकार बढ़ती हुई संख्या में आपको ये सारे नंबर इसके अंदर भरना है। और ये जो यंत्र बनाए जाएंगे, या तो आप केसर से बनाइए या आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। केसर से आप बना लीजिए, केसर को अच्छी तरह से घोंट के उसका तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप इसको यंत्र का निर्माण कर लीजिए। इस यंत्र का उपयोग हम कहाँ करेंगे? इस यंत्र को एक हमें नया डबूला, जिसको कुल्हड़ बोलते हैं ना, एक नया कुल्हड़ आपको लेना है। उस कुल्हड़ में आपको कुछ सामग्री, उसको साफ कर लीजिए, उसको गौस रंगोदक से छींटे लगा के साफ कर लीजिए। धो भी सकते हैं, धोने के बाद सुखा लीजिए। और उसके बाद में उसमें हल्दी, सुपारी, खड़ा धनिया, ₹1.25, ठीक है, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, ये उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और इस यंत्र को तैयार करने के बाद में, उस यंत्र को तैयार करने के बाद जब हम इसको सिद्ध कर लेंगे तो उस कुल्हड़ में रखकर इसे हमारे व्यापार की गद्दी, जहां हम बैठते हैं, उस स्थान पर नीचे जमीन में गाड़ देंगे। इस पूरी कुल्हड़ में इसको डालकर जमीन के अंदर इसको गाड़ देंगे। तो ये ऐसा चमत्कारिक उपाय है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, पीली सरसों, सफेद सरसों, ये 2 चीजें और इसके अंदर आपको डालना है। उसके बाद में आप इसको गाड़ दीजिए। सिद्ध करने के बाद में ये काम कल ही होगा, क्योंकि कल किया गया कार्य आपको समृद्धि देने वाला है। साल भर तक आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करने वाला है। तो ये हमारा दूसरा यंत्र है जिसको आपको तैयार करना है। तीसरा जो यंत्र है वो होता है हमारा धन प्राप्ति यंत्र। ये धन प्राप्ति यंत्र आपको तैयार करना है। और इस धन प्राप्ति यंत्र को आप चाहें तो जहां आपका तिजोरी है उस तिजोरी के पास में तैयार करा सकते हैं, दीवार पर तैयार कर सकते हैं। दीवार पर तैयार नहीं कर सकते, जहां आपका मंगल कलश रखा है वहां तैयार कर सकते हैं। नहीं तो इसे कागज पर या भोजपत्र पर तैयार कराकर, तरीका वही रहेगा, तरीका नीचे से ऊपर की तरफ और छोटे से बड़े अक्षर पहले लिखना है हमें, ठीक है ना। तो ऐसे इसको आप तैयार कराकर मंगल कलश के पास में रख सकते हैं, घर के दरवाजे के सामने रख सकते हैं, यहाँ हम बैठते हैं, हमारे व्यापारिक गद्दी है उसके सामने रख सकते हैं, अथवा घर में कहीं भी जहां ईशान कोण पर आप इसको बनाकर लगा सकते हैं। अगर आप भोजपत्र पर बनवा लेते हैं, भोजपत्र पर बना लेते हैं तो सबसे उत्तम है। और इसकी आप फ्रेम करवाकर, गोल्डन फ्रेम में बनवाकर आप इसको ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा अचूक धन प्राप्ति यंत्र है जो आपको कल के दिन तैयार करना है, ठीक है। अब बात आते हैं हम एक अचूक टोटके पे। अचूक टोटका क्या है? आपको मैं कुछ सामग्री बता रहा हूं, आप लिख लीजिए सामग्री। सामग्री आपको चाहिए, जो हमारा सूखा हुआ गोला होता है ना, खोपड़े का गोला जिसको बोलते हैं, चिटक वाला गोला, सूखा गोला, वो आपको लेना है। और वो लेना है आधा, आधा लेना है, आधा बीच में से काट दीजिए, आधा आप किसी और उपयोग में ले लीजिए। आधा आपको नारियल लेना है, सूखा सूखा हुआ गोला लेना है। उस सूखे हुए गोले के अंदर आपको थोड़ी सी पीली सरसों डालना है, ठीक है। थोड़ी सी सफेद सरसों उसके अंदर डालना है। अगर सफेद सरसों अगर आपके पास नहीं है तो काले उड़द उसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लोबान लेना है, थोड़ा सा लोबान, 25-50 ग्राम आप लोबान ले लीजिए, वो भी इसी के अंदर डाल दीजिए, लोबान डाल दीजिए।
नागर मोथा मैंने बताया था, नागर मोथा आपको इसके अंदर डाल देना है, नागर मोथा, ठीक है। भीमसेनी कपूर आप इसके अंदर डालेंगे और फिटकरी। ये हमारी 7 चीजें हो गई, ये हमारी 7 चीजें हो गई। इनको क्या करना है, ये एक ऐसा नारियल में ये सब पूरा भर लेंगे अपन। कपूर थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में इसमें ले लेंगे और अपना व्यापार, आपके प्रतिष्ठान, आपको बार बार ऐसा लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई, हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई, तो एक ऐसा अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी भी नजर बाधा का शिकार हो, कैसा भी बंधन व्यापार में लगा हो, अथवा कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो, 101% वो नेगेटिव एनर्जी आपकी कल जल के दूर हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। करना क्या है, ये नारियल आपने जो आधा गोला जो तैयार किया हुआ है, इसको लेकर जब हम इसको पूरा सिद्ध कर चुके होंगे उसके बाद में ये उपाय करेंगे। अभी मैं आपको एक विधि और बताऊंगा, इसको तैयार करके आपको रख लेना है, ठीक है। ये भी आपने तैयार कर लिया, ईशान कोण पे बढ़िया साफ सुथरा आपने कर लिया, और एक रंगोली आप वहां डाल दीजिए। रंगोली आप हल्दी की बना सकते हैं, रंगोली आप किसी गुलाल से बना सकते हैं, हल्दी की बना लीजिए, सभी घर में उपलब्ध रहती है। सिंपल हल्दी की रंगोली बनाइए चाहे, और हल्दी के रंगोली बनाने के बाद में, चौक पूरने के बाद में उसके ऊपर पाटा रख दीजिए, और पाटे के ऊपर आप एक कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़ा किसी भी कलर का हो सकता है, लाल कलर का छोड़ के आप कोई भी कलर का कपड़ा वहां पे बिछा दीजिए, ठीक है। बिछाने के बाद में उस पर आपको एक अष्टदल कमल बनाना है, अष्टदल कमल। अष्टदल जब कमल आपका बन जाएगा, उस अष्टदल कमल को बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि वहां पर उस अष्टदल कमल के ऊपर, अगर आपके घर में पहले से मंगल कलश की स्थापना हम कर चुके हैं, इसलिए दीपावली पे मैंने करवाई थी ना सभी को मंगल कलश की स्थापना, तो मंगल कलश की जो आपकी स्थापना है, उस मंगल कलश को वहां आप स्थापित कर देंगे। और मंगल कलश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अष्टदल कमल आप वहां पर बना लीजिए एक, और उसके बाद में एक स्वास्तिक, उस पाटे पर एक स्वास्तिक और बना दीजिए। उस स्वास्तिक को बनाने के बाद में जो हमने यंत्र बनाया है, सारे मंत्र यंत्र, जो तीनों यंत्र बनाए हैं वो वहां स्थापित कर दीजिए। जो कुल्हड़ हमने तैयार किया हुआ है वो भी वहां स्थापित कर दीजिए, और एक घी का दीपक आप वहां जला दीजिए, ठीक है। ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, दिग्वंदना करना है। दिग्वंदना, पता है दिग्वंदना कैसे होती है, आपकी पूरी दिशाओं की दिग्वंदना होती है। उसके अगर आपको मंत्र नहीं पता हो तो कल मैं आपको अभी डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे। तो दिग्वंदना आपको करना है पीली सरसों से, तो पीली सरसों का क्षेपण करते चले जाइए आप, है ना। पूर्व दिशा से लेके पूर्व दिशा उतना, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, और चारों दिशाओं में हम इसकी दिग्वंदना करेंगे। और दिग्वंदना करने के बाद में आप जो दीपक आपके, आप एक और मैंने एक चीज बताई थी आपको, कहा था पीला ध्वज अथवा पचरंगा ध्वज अथवा गोल्डन कलर का ध्वज जो आपने लाके रखा होगा, उस पे आप एक स्वास्तिक और बना लीजिए, ठीक है। वो भी उसी पूजा स्थान पे आप रख लीजिए। उसके बाद में दीपक जलाने के बाद में, दिग्वंदना करने के बाद में, ये सारी सामग्री जब वहां पर आपने रख ली, उसके बाद में आपको वहां बैठ के, उस पूजा स्थान पर बैठ के क्या करना है, कोई भी सबसे पहले या तो भक्तांबर पाठ करेंगे आप, भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं, अथवा जो भी आपको इच्छा हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, अथवा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अथवा आप और भी जो भी आपको इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपके इष्ट देव हों, जो इष्ट मंत्र आपके हों, उनका आपको पाठ करना है। अगर मंत्र छोटा है तो
कम से कम 108 बार मंत्र करेंगे, 108 बार करेंगे। और अगर बड़ा है, पूरी स्तुति है पूरी, तो फिर हम आपको एक बार उसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक दीपक ले लीजिए, उस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल के, उस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल के थोड़ी सी आपको आहुति देना है। जिस ईष्ट मंत्र आपके पास में है उस मंत्र की आपको आहुति भी देना है। ठीक है, ये सारे काम आपको करना है। और उसके बाद में वो जो कुल्हड़ है जो हमने तैयार किया हुआ है, उस कुल्हड़ को घर के प्रत्येक कोने पर अथवा व्यापार के प्रत्येक प्रत्येक स्थान पर ले जाकर आपको घुमाना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई नजर बाधा का शिकार है, उसको ऊपर से आप 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार उसको उसारा कर लीजिए, अथवा घर के 3 चक्कर आप उस कुल्हड़ को लेकर लगाइए। और उसके बाद में उस कुल्हड़ में जो भी सामग्री है थोड़ा सा और कपूर डालिए। और या तो उसको 2 काम कर सकते हैं, आप घर के बाहर उसको जला दीजिए, कपूर उसके अंदर है, लोबान उसके अंदर है, और भी जो सामग्री उसके अंदर है वो उसको आप जला दीजिए, वो जल जाएगा। नहीं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उसको जला देना है। नहीं कर सकते ये काम, आपको लगता है कि नहीं कर सकते, तो जहां भी आप किसी और स्थान पर छोड़ जाएं उसको, जैसे जहां पे रावण वगैरह जलते हैं लोग, मैं उसकी अनुमोदना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपको जलाने में तकलीफ हो रही है अगर, तो फिर आप उस स्थान पर वहां उसको छोड़ाइए। एक चीज यहाँ खास बात है, कुछ लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति होती है, कुछ लोगों के अंदर ऐसी मिथ पड़ा हुआ है कि रावण यहाँ जल रहा है उसको देखने भी जाएंगे और वहां से उसकी लकड़ी भी उठाकर लेके आएंगे, अपने घर पे लेके आएंगे, वो शुभ मानते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत परंपरा है। पहले रावण के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पहले उसके अंदर, उसके बाद जलाते हैं। तो किसी को इस प्रकार से जला के उसको देखना भी आपको एक बंद कराता है हिंसा का। लेकिन ठीक है, जैसी जो मान्यता हो। लेकिन आपको रावण की जली हुई लकड़ियां या कुछ भी, या होली के अंदर जलती हैं तो होली के अंदर से आप लकड़ी उठा के अपने घर पे ले आते हैं, ये बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, कतई नहीं लाना चाहिए। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी छोड़ती है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो उस कुल्हड़ को, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर की है वो सारा कुछ उसके अंदर है, वो जल के एकदम भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको साल भर पॉजिटिव एनर्जी देंगी। एक और काम आपको जो करना है, जो इसके बीच में कुल्हड़ में पूरा उसारा करने के पहले, आपके जो पूजन की थाली होगी, जो आपने पूजन की थाली की है, उसी पूजन की थाली से उसमें केसर होगा जिससे आपने यंत्र बनाए थे, तो आप अपने मुख्य घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अंकित करेंगे। एक 9 अंगुल का स्वास्तिक आप एक अपने घर के मुख्य द्वार पर अंकित कीजिए। और पहले ही हम ईशान कोण पर तो हम पहले कर ही चुके थे। इसके अलावा आपको जहां भी लगता है आप वहां स्वास्तिक अंकित कर सकते हैं। और जो गोल्डन ध्वज है उसको आप घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर किसी ऊंचे बांस पर या उसे ऊंचे पाइप के माध्यम से उसको, वैसे बांस अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लकड़ी का मिल जाए ज्यादा अच्छा है, नहीं मिलता है तो पाइप पे आप किसी पे लगा दीजिए। तो स्वास्थ्य जरूर आप उसके अंदर बना लीजिएगा। तो ये कुछ काम है जो आपको कल करना है और ये निश्चित रूप से आपको सुख शांति समृद्धि देने वाले होंगे। अब उसके बाद में जो यंत्र हमने तीनों तैयार किए हैं, जो डबला हमने उसका तैयार किया हुआ है, जो डबला तैयार किया हुआ है उसको तो हमें गद्दी के नीचे अपनी गाड़ देना है और पैक कर दीजिए उसको स्थान को। और जो हमने खोपे के गोले में, मतलब नारियल के गोला का जो होता है, उसमें जो सामग्री तैयार की है उसके माध्यम से हमने पूरा उसारा करना है। उस नारियल के गोले से उसारा करने के बाद में उसको जला देना है। ठीक है, शायद मैं पीछे गलत अगर कुछ बोल गया हूं तो उसको ठीक कर लीजिएगा। कुल्हड़ से उसारा नहीं करना हमें, कुल्हड़ को तो जमीन पे हमें डालना है। और उसारा किससे करना है? जो खोपड़े का नारियल का गोला है, नारियल के गोले को लेकर, जिसके अंदर हमने सारी चीजें डाली थी, लोबान डाला था, उसके अंदर कपूर डाला था, पीली सरसों सफेद सरसों डाली थी, है ना, और भी सारी चीजें सामग्री डाली थी, उससे उसारा करके उसको जलाना है। ठीक है, और कुल्हड़ में वो जो यंत्र हमने बनाया हुआ था व्यापार वृद्धि यंत्र, तो उस व्यापार वृद्धि यंत्र को
उस व्यापार वृद्धि यंत्र को हमें काय में रख देना है। उस व्यापार वृद्धि यंत्र को अपनी जो हमारी बैठने की गद्दी है उसके नीचे उसको गाड़ देना है। ठीक है। और जो हमारा एक और यंत्र हमने तैयार किया था, जो हमने, उसको आपको क्या करना है, आजीविका वाला यंत्र, उसको अपनी भुजा पर पीले कपड़े में, उसको परसों आप, मतलब कल बुधवार है, कल तैयार करेंगे लेकिन बांधेंगे परसों। ठीक है, गुरुवार को आप उसको बांध लीजिए अपने भुजा के ऊपर, और 108 बार अपना इष्ट मंत्र आप पढ़ते हुए और साथ में श्वासों को खींचते हुए आपको प्रार्थना करना है, इच्छा को अंदर धारण करना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको धारण कीजिए। और ये सारे उपाय आप करेंगे, निश्चित रूप से ये दशहरा आपके लिए बहुत अच्छा सुख शांति समृद्धि लेकर आए। इस मंगल भावना के साथ में आप सभी से विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र।